नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आपका स्वागत है एक्विटेंट टॉप पर। प्रधानमंत्री की सलाह की चर्चा स्वाभाविक रूप से तेज हो गई है। देश के आयात खर्च को कम करने के लिए दी गई सलाहों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है साल भर सोना न खरीदने की। सोने का भारत में आर्थिक ही नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि सोना न खरीदने या कम खरीदने पर क्या होता है। दरअसल भारत में हर वर्ष लगभग 700 से 900 टन सोने की खपत होती है। इसमें करीब 90% सोना आयात किया जाता है। यदि इसे दैनिक आधार पर देखें तो लगभग 1900 से 2000 किलो सोना प्रतिदिन खरीदा जाता है। यानी औसतन हर घंटे लगभग 80 किलोग्राम सोना देश में खरीदा जाता है। इस भारी आयात पर भारत को हर साल लगभग 50 से 70 अरब डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। जो भारतीय मुद्रा में देखें तो 4.5 लाख करोड़ रुपए से लेकर 6.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर होता है। कच्चे तेल के बाद सोना ऐसा मुख्य उत्पाद है जिस पर भारत को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा यानी डॉलर खर्च करना पड़ता है। इसका असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में दो अलग अलग संकेतों के बीच खड़ी है। एक तरफ मजबूत फॉरेक्स रिजर्व है यानी विदेशी मुद्रा भंडार, तो दूसरी तरफ चालू खाता घाटा है यानी सीएडी, चिंता का विषय बना हुआ है। भारत के पास मौजूद डॉलर के भंडार को लेकर अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग आंकड़े दिए हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं आरबीआई के आंकड़े को। आरबीआई ने फरवरी में आंकड़ों को जारी किया था जिसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर। वहीं ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स के विश्लेषण में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को करीब 691 बिलियन डॉलर का बताया गया है। ये आंकड़े भले से इनमें अंतर हो, दोनों आंकड़ों में काफी अंतर हो, लेकिन ये भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं कि भारत बाहरी झटकों को सहने के लिए कितनी मजबूती से खड़ा है। भंडार मजबूत होने के बावजूद आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक चेतावनी जारी की है। आईएमएफ के अनुसार भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 84.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अगर इसे जीडीपी के अनुपात में देखें और उसकी बात करें तो यह घाटा भारत की कुल जीडीपी का लगभग 2% होगा। सरल शब्दों में कहें तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का सीधा अर्थ है भारत से डॉलर का बाहर जाना और अंदर कम डॉलर का आना। यदि यह घाटा बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है और रुपए की वैल्यू प्रभावित हो सकती है। सरकार और आरबीआई के लिए आने वाले समय में व्यापार संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो। सोने का के साथ एक समस्या यह भी है कि ये तिजोरियों में बंद हो जाता है और इन्वेस्टेड मनी ब्लॉक हो जाती है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारतीय घरों और धार्मिक संस्थानों में कुल मिलाकर 25,000 से 30,000 टन सोना जमा है। यह मात्रा दुनिया के कई विकसित देशों के आधिकारिक स्वर्ण भंडार यानी कि सेंट्रल बैंक रिजर्व के सोने से भी कहीं ज्यादा है। इतना सोना भारत के घरों में रखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सोने की खपत कम होगी तो देश को आर्थिक बल जरूर मिलेगा।
इससे भारत को आर्थिक मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपील की, ईंधन की बचत से जो जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वे वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं। इससे ईंधन की बचत होगी और कच्चे तेल के आयात का बिल भी कम हो जाएगा। पिछले 2 महीनों में विश्व के ज्यादातर देशों में तेल के भाव 40% तक बढ़े हैं, जबकि भारत में इन कीमतों को बहुत हद तक संभाले रखा गया है। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी देश ने जनता से खर्च में कमी करने की अपील की है। कुछ भारतीय इतिहास देखते हैं। 1960 के दशक के आखिर में भारत गंभीर विदेशी मुद्रा संकट और खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत सरकार ने 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू किया। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा बचाना और सोने की बढ़ती मांग को नियंत्रित करना था। इसके तहत नागरिकों को सोने की छड़ें या सिक्के रखने पर बैन लगा दिया गया था। सोना केवल आभूषण के रूप में ही रखने की अनुमति थी। साथ ही सुनारों के लिए भी बहुत सख्त नियम बनाए गए थे। 1991 में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा संकट 1990-91 में आया। उस समय देश के पास कुछ सप्ताह का आयात बिल चुकाने लायक विदेशी मुद्रा बची। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार ने देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए आरबीआई के माध्यम से देश का सोना विदेशों में गिरवी रखकर कर्ज लिया। गुप्त रूप से ये बताया जाता है कि 47 से 67 टन सोना स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में गिरवी रखा गया था। इसे लेकर चंद्रशेखर सरकार की खूब किरकिरी हुई। अब बात करते हैं 2013 की, जब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी इस तरह की अपील की थी। 2013 में डॉलर की मांग तेजी से बढ़ रही थी और रुपया नीचे गिर रहा था या कमजोर हो रहा था, लेकिन भारतीय लोग रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे थे। उस दौरान देश का चालू खाता घाटा भी काफी बढ़ गया था। ऐसे में जून 2013 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने लोगों से 6 महीने या 1 साल तक सोना न खरीदने का आग्रह किया था। अब कुछ विदेशी आंकड़े भी देख लेते हैं। 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने में बदलने की सुविधा बंद कर दी थी और सोने के आयात पर 10% का अधिभार यानी सेस भी लगाया था। वहीं चीन को देखें। चीन में सोने के आयात पर केंद्रीय बैंक का कड़ा नियंत्रण है। आयात के लिए विशेष लाइसेंस और कोटा होना जरूरी होता है। अब यहाँ एक बात और बता देते हैं कि ये जो घटनाक्रम चल रहा है, इसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सलाह दी है, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है, उससे ये कयास लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।